शक्ति असीम है और उनका संदेश भी उतना ही गहरा है जितना ब्रह्मांड की निस्तब्धता। जब मनुष्य संसार के मोह में, इच्छाओं की जंजीरों में और भय की परछाइयों में जकड़ जाता है, तब माता का संदेश आत्मा को झकझोरने वाला बनकर प्रकट होता है। काली माता कहती है कि जीवन का प्रत्येक क्षण केवल अस्थायी है, हर सांस क्षणिक है, हर संबंध परिवर्तनशील है। मनुष्य जिस पर गर्व करता है, जिस पर आसक्ति रखता है, वह सब समय की धारा में बह जाता है। केवल आत्मा शाश्वत है, केवल सत्य अमर है और केवल भक्ति ही वह मार्ग है जो मनुष्य को मोक्ष के निकट ले जाता है। माता यह संदेश देती हैं कि भय का नाश केवल उस समय होता है जब तुम मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण कर देते हो। जो भक्त अपने अहंकार, क्रोध, लोभ, वासना, ईर्ष्या और मोह को माता की अग्नि में अर्पित कर देता है, उसके लिए जीवन का हर मार्ग प्रकाशमय हो जाता है। काली का अंधकार भय का नहीं है, बल्कि वह अंधकार है जो अज्ञान को मिटाता है। उनके गले में मुंडमाला केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, वह यह दिखाती है कि जिसने भी अपने अहंकार का मुंड काटकर माँ को अर्पित किया, वही सच्चे अर्थों में जीवित है। माँ का संदेश है कि सत्य से भागो मत, कठिनाइयों से डरो मत और मृत्यु से भयभीत मत हो। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। मृत्यु वही पथ है जो आत्मा को नए अनुभव की ओर ले जाता है। इसीलिए काली मृत्यु की देवी होते हुए भी करुणा की मूर्ति है। वे कहती हैं कि जब तक तुम्हारे भीतर आसक्ति है, तब तक तुम्हें मृत्यु भयानक लगेगी, परंतु जब तुम मुझे स्वीकार कर लोगे तो मृत्यु भी तुम्हें मुक्त करने वाली सहेली के समान प्रतीत होगी। माँ का संदेश केवल साधकों के लिए नहीं है, बल्कि प्रत्येक गृहस्थ, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक बालक के लिए है। वे कहती हैं कि अपने कर्तव्य को धर्म पूर्वक निभाओ, लेकिन उसके परिणाम से आसक्त मत हो। तुम्हें जो मिला है वह उसी का प्रसाद है और जो खो गया वह भी उसी की इच्छा है। जो भक्त इस सत्य को समझ लेता है, उसके जीवन में शांति अपने आप आ जाती है। माँ कहती है कि शक्ति का वास्तविक स्वरूप बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हें जो साहस चाहिए, जो संकल्प चाहिए, जो धैर्य चाहिए, वह सब तुम्हारे ही हृदय में है, परंतु तुम अपने भीतर की उस शक्ति को तब तक नहीं देख पाते जब तक तुम्हारा मन वासनाओं और भ्रम की धुंध से ढका रहता है। माँ उस धुंध को चीरकर तुम्हें सत्य दिखाती है। उनका विकराल रूप दरअसल तुम्हारे भीतर की नींद तोड़ने के लिए है। वे तुम्हें झकझोरती हैं कि जागो, समय कम है, मृत्यु निश्चित है और साधना ही वह नाव है जो तुम्हें पार लगाएगी। माँ का संदेश है कि संसार की अन्यायपूर्ण घटनाओं से विचलित मत हो। जो अधर्म करता है उसका विनाश निश्चित है, परंतु तुम्हें अपने भीतर के धर्म को जागृत करना है। यदि तुम अन्याय को सहते हो तो वह भी अधर्म है। माँ काली अपने भक्तों को केवल ध्यान की शांति नहीं देती, बल्कि साहस भी देती हैं कि वे अन्याय और पाप के विरुद्ध खड़े हो सके। उनका संदेश है कि साधना केवल भीतर बैठकर ध्यान करने से पूर्ण नहीं होती। साधना तब पूर्ण होती है जब तुम्हारे कर्म भी धर्ममय हो जाते हैं। माँ काली अपने संदेश में यह भी कहती हैं कि भक्त और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं है। तुम जिस पल अपने हृदय को निर्मल कर लेते हो, उसी पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। भक्ति में दिखावा नहीं चाहिए, केवल सच्चा हृदय चाहिए। माँ उस प्रेम से प्रसन्न होती हैं जो बिना स्वार्थ के अर्पित किया जाता है। वे कहती हैं कि यदि तुम्हारे पास धन नहीं, यदि तुम्हारे पास वस्त्र नहीं, यदि तुम्हारे पास भव्य पूजन सामग्री नहीं, तब भी यदि तुम्हारा मन सच्चा है तो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। माँ का संदेश यह है कि प्रेम सबसे बड़ा साधन है। क्रोध, द्वेष और हिंसा केवल विनाश की ओर ले जाते हैं, परंतु प्रेम, करुणा और क्षमा आत्मा को ऊंचाई पर ले जाते हैं। माँ काली स्वयं विनाश का रूप होते हुए भी करुणा की महासागर है। वे कहती हैं कि मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आती, मैं तुम्हें मुक्त करने आती हूँ। माँ कहती हैं
कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। समय का मूल्य समझो, क्योंकि एक बार बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। जो साधक समय का उपयोग साधना में करता है, सेवा में करता है, धर्म में करता है, वही जीवन की सच्ची सार्थकता को प्राप्त करता है। समय को व्यर्थ गंवाने वाला व्यक्ति अपने ही हाथों अपनी आत्मा की प्रगति को रोक देता है। माँ का संदेश है कि अपने जीवन को सरल बनाओ। तुम्हारे पास जितना है उतना पर्याप्त है। अधिक की चाह तुम्हें दुखी कर देती है, परंतु संतोष आत्मा को शांति देता है। जिस पल तुम संतोष को स्वीकार कर लोगे, उसी पल तुम्हें भीतर आनंद का अनुभव होगा। माँ यह भी कहती है कि हर परिस्थिति को आशीर्वाद समझो। यदि दुख मिला है तो वह भी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। यदि सुख मिला है तो वह भी क्षणिक है। साधक वह है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। जैसे समुद्र की गहराई ऊपर की लहरों से विचलित नहीं होती, वैसे ही साधक को भी संसार की परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए। माँ का संदेश है कि विश्वास रखो। बिना विश्वास के साधना अधूरी है। यदि तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम हर कठिनाई को पार कर जाओगे। परंतु यदि तुम्हें संदेह है तो साधना अधूरी रहेगी। विश्वास ही वह सेतु है जो भक्त और माँ को जोड़ता है। माँ काली यह भी कहती है कि मृत्यु को याद रखो। यह स्मरण तुम्हें अहंकार से मुक्त करेगा। जब तुम्हें यह स्मरण रहेगा कि एक दिन यह शरीर नष्ट हो जाएगा, तो तुम व्यर्थ के अहंकार, क्रोध और वासना में नहीं फंसोगे। मृत्यु का स्मरण तुम्हें धर्म की ओर ले जाएगा और तुम्हें भक्ति के मार्ग पर स्थिर रखेगा। माँ का संदेश अंततः यही है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि मुक्ति है। मुक्ति तब मिलती है जब आत्मा अपने स्रोत को पहचान लेती है। जब आत्मा यह जान लेती है कि वह अनंत है, अमर है और ब्रह्मा का अंश है, तब सभी बंधन टूट जाते हैं। माँ काली उसी मुक्ति की द्वारपाल है। वे तुम्हें उस सत्य तक ले जाती हैं जहाँ कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, केवल आनंद है। यह संदेश कोई बाहरी उपदेश नहीं है, यह स्वयं भीतर की आवाज है। जब भी भक्त अपने भीतर शांति से बैठता है, माँ काली उसी आवाज के रूप में बोलती हैं। उनका स्वर कभी कठोर लगता है क्योंकि वे झूठे सुख का पर्दा हटाती हैं, परंतु वही स्वर करुणा से भरा होता है क्योंकि वे आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप तक ले जाती हैं। माँ काली का संदेश अनंत है, इसे शब्दों में बांधना संभव नहीं, परंतु इतना निश्चित है कि जो कोई भी हृदय से माँ को पुकारता है, उसे उनका स्नेह, उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता है। माँ काली का स्वरूप अनादि और अनंत है। वे समय से परे हैं, वे जन्म और मृत्यु से परे हैं। वे केवल विनाश की देवी नहीं, बल्कि सृजन की आधारशिला भी है। जब ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब मनुष्य का हृदय मोह, वासना और अहंकार से भर जाता है, तब माँ काली प्रकट होती हैं। उनका विकराल रूप इस संसार को भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि अज्ञान को मिटाने और आत्मा को जागृत करने के लिए है। वे हर साधक से कहती हैं कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल यह नाम और रूप नहीं हो, तुम तो शाश्वत आत्मा हो जो कभी नष्ट नहीं होती। माँ काली का संदेश है कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर का भय है। यह भय ही तुम्हें बंधन में रखता है। तुम मृत्यु से डरते हो, असफलता से डरते हो, समाज से डरते हो, और यही डर तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। काली माता कहती है कि जब तक तुम भय से मुक्त नहीं होते, तब तक तुम्हारी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। वे अपने स्वरूप से यह सिखाती हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक द्वार है। वह द्वार आत्मा को एक नए मार्ग पर ले जाता है। इसलिए मृत्यु का स्मरण तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागरूक बनाने के लिए है कि समय सीमित है और इस सीमित समय में ही साधना करनी है।
माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती है। ये मुंड अहंकार, वासना, क्रोध, मोह और लोभ के प्रतीक हैं। जब कोई साधक अपने भीतर के इन बंधनों को काटकर माँ को अर्पित करता है, तब वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। माँ का संदेश है कि अपने अहंकार का मुंड काट दो। अहंकार ही वह दीवार है जो तुम्हें सत्य से अलग कर देता है। जब यह दीवार गिरती है, तब आत्मा का मिलन ब्रह्मा से होता है। वे कहती हैं कि संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहना सीखो। गृहस्थ जीवन भी साधना का मार्ग हो सकता है यदि उसमें आसक्ति न हो। यदि तुम अपने कर्तव्य को ईश्वर की भक्ति मानकर निभाते हो और परिणाम को माँ की इच्छा पर छोड़ देते हो, तब तुम्हारा जीवन शुद्ध हो जाता है। माँ यह नहीं कहती कि संसार त्याग दो, वे कहती हैं कि आसक्ति त्याग दो। जब मनुष्य आसक्ति से मुक्त हो जाता है, तब वही जीवन साधना बन जाता है। माँ काली का संदेश है कि अन्याय और अधर्म के सामने मौन मत रहो। अधर्म का विरोध करना ही धर्म है। यदि तुम अन्याय को सहते हो तो वह भी पाप है। माँ काली अपने भक्तों को साहस देती हैं कि वे अधर्म के विरुद्ध खड़े हों। उनका विकराल रूप दरअसल साधक को यह याद दिलाने के लिए है कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए साहस चाहिए। भक्ति केवल ध्यान और मंत्रों तक सीमित नहीं है। भक्ति तब पूर्ण होती है जब तुम्हारे कर्म भी धर्ममय हों। माँ का स्वरूप करुणा से भरा हुआ है। वे कहती हैं कि मैं अपने भक्त से किसी आडंबर की अपेक्षा नहीं करती। मुझे सच्चा हृदय चाहिए, भक्ति का भाव चाहिए। यदि तुम्हारे पास सोने चांदी की पूजा सामग्री नहीं है, यदि तुम्हारे पास भव्य मंदिर नहीं है, तो भी यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो मैं प्रसन्न हूँ। माँ कहती है कि भक्ति का आधार प्रेम है और प्रेम बिना शर्त होना चाहिए। वे यह भी कहती हैं कि समय का मूल्य समझो। हर क्षण तुम्हें साधना का अवसर देता है। यदि तुम समय को व्यर्थ करते हो तो तुम अपने ही हाथों अपनी आत्मा की प्रगति को रोक रहे हो। माँ कहती है कि जागो, समय कम है, जो करना है अभी करो। साधना को टालना मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा है। माँ काली यह भी कहती है कि अपने जीवन को सरल बनाओ। जितना है उतना पर्याप्त है। लोभ आत्मा को अंधकार में ले जाता है। संतोष ही सच्चा धन है। जब साधक संतोष को अपना लेता है, तब उसके भीतर आनंद का झरना बहने लगता है। माँ का संदेश है कि दुख और सुख दोनों को समान दृष्टि से देखो। दुख तुम्हें शक्ति देता है, सुख तुम्हें नम्र बनाता है। दोनों ही अनुभव आत्मा को परिपक्व करते हैं। साधक वह है जो किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो। जैसे पर्वत तूफान और आंधी में भी स्थिर रहता है, वैसे ही साधक को भी जीवन की कठिनाइयों में स्थिर रहना चाहिए। माँ यह भी कहती है कि क्षमा सबसे बड़ा बल है। जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा वीर है। क्रोध आत्मा को नीचे ले जाता है, जबकि क्षमा आत्मा को ऊंचाई पर ले जाती है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी जरूरी है। अपने भीतर के अपराध बोध को क्षमा करके ही आत्मा आगे बढ़ सकती है। माँ काली यह भी संदेश देती है कि विश्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है। बिना विश्वास के साधना अधूरी है। यदि तुम्हें विश्वास है कि माँ तुम्हारे साथ है, तो तुम हर कठिनाई को पार कर लोगे। विश्वास वह शक्ति है जो साधक को अडिग बना देती है। उनका अंतिम संदेश यही है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, मुक्ति है। मुक्ति तब मिलती है जब आत्मा अपने स्रोत को पहचान लेती है। आत्मा जब यह जान लेती है कि वह शाश्वत है और ब्रह्मा का अंश है, तब सभी बंद। माँ काली आदि शक्ति का वह रूप है जो सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है। वे केवल एक देवी नहीं, बल्कि वह अदृश्य शक्ति हैं जो जीवन के उतार चढ़ाव में मनुष्य को मार्गदर्शन देती हैं। जब संसार
शक्ति असीम है और उनका संदेश भी उतना ही गहरा है जितना ब्रह्मांड की निस्तब्धता। जब मनुष्य संसार के मोह में, इच्छाओं की जंजीरों में और भय की परछाइयों में जकड़ जाता है, तब माता का संदेश आत्मा को झकझोरने वाला बनकर प्रकट होता है। काली माता कहती हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षण केवल अस्थायी है, हर सांस क्षणिक है, हर संबंध परिवर्तनशील है। मनुष्य जिस पर गर्व करता है, जिस पर आसक्ति रखता है, वह सब समय की धारा में बह जाता है। केवल आत्मा शाश्वत है, केवल सत्य अमर है और केवल भक्ति ही वह मार्ग है जो मनुष्य को मोक्ष के निकट ले जाता है। माता यह संदेश देती हैं कि भय का नाश केवल उस समय होता है जब तुम मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण कर देते हो। जो भक्त अपने अहंकार, क्रोध, लोभ, वासना, ईर्ष्या और मोह को माता की अग्नि में अर्पित कर देता है, उसके लिए जीवन का हर मार्ग प्रकाशमय हो जाता है। काली का अंधकार भय का नहीं है, बल्कि वह अंधकार है जो अज्ञान को मिटाता है। उनके गले में मुंडमाला केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, वह यह दिखाती है कि जिसने भी अपने अहंकार का मुंड काटकर माँ को अर्पित किया, वही सच्चे अर्थों में जीवित है। माँ का संदेश है कि सत्य से भागो मत, कठिनाइयों से डरो मत और मृत्यु से भयभीत मत हो। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। मृत्यु वही पथ है जो आत्मा को नए अनुभव की ओर ले जाता है। इसीलिए काली मृत्यु की देवी होते हुए भी करुणा की मूर्ति है। वे कहती हैं कि जब तक तुम्हारे भीतर आसक्ति है, तब तक तुम्हें मृत्यु भयानक लगेगी, परंतु जब तुम मुझे स्वीकार कर लोगे तो मृत्यु भी तुम्हें मुक्त करने वाली सहेली के समान प्रतीत होगी। माँ का संदेश केवल साधकों के लिए नहीं है, बल्कि प्रत्येक गृहस्थ, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक बालक के लिए है। वे कहती हैं कि अपने कर्तव्य को धर्म पूर्वक निभाओ, लेकिन उसके परिणाम से आसक्त मत हो। तुम्हें जो मिला है वह उसी का प्रसाद है और जो खो गया वह भी उसी की इच्छा है। जो भक्त इस सत्य को समझ लेता है, उसके जीवन में शांति अपने आप आ जाती है। माँ कहती है कि शक्ति का वास्तविक स्वरूप बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हें जो साहस चाहिए, जो संकल्प चाहिए, जो धैर्य चाहिए, वह सब तुम्हारे ही हृदय में है, परंतु तुम अपने भीतर की उस शक्ति को तब तक नहीं देख पाते जब तक तुम्हारा मन वासनाओं और भ्रम की धुंध से ढका रहता है। माँ उस धुंध को चीर कर तुम्हें सत्य दिखाती है। उनका विकराल रूप दरअसल तुम्हारे भीतर की नींद तोड़ने के लिए है। वे तुम्हें झकझोरती हैं कि जागो, समय कम है, मृत्यु निश्चित है और साधना ही वह नाव है जो तुम्हें पार लगाएगी। माँ का संदेश है कि संसार की अन्यायपूर्ण घटनाओं से विचलित मत हो। जो अधर्म करता है उसका विनाश निश्चित है, परंतु तुम्हें अपने भीतर के धर्म को जागृत करना है। यदि तुम अन्याय को सहते हो तो वह भी अधर्म है। माँ काली अपने भक्तों को केवल ध्यान की शांति नहीं देती, बल्कि साहस भी देती हैं कि वे अन्याय और पाप के विरुद्ध खड़े हो सके। उनका संदेश है कि साधना केवल भीतर बैठकर ध्यान करने से पूर्ण नहीं होती। साधना तब पूर्ण होती है जब तुम्हारे कर्म भी धर्ममय हो जाते हैं। माँ काली अपने संदेश में यह भी कहती हैं कि भक्त और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं है। तुम जिस पल अपने हृदय को निर्मल कर लेते हो, उसी पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। भक्ति में दिखावा नहीं चाहिए, केवल सच्चा हृदय चाहिए। माँ उस प्रेम से प्रसन्न होती हैं जो बिना स्वार्थ के अर्पित किया जाता है। वे कहती हैं कि यदि तुम्हारे पास धन नहीं, यदि तुम्हारे पास वस्त्र नहीं, यदि तुम्हारे पास भव्य पूजन सामग्री नहीं, तब भी यदि तुम्हारा मन सच्चा है तो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। माँ का संदेश यह है कि प्रेम सबसे बड़ा साधन है। क्रोध, द्वेष और हिंसा केवल विनाश की ओर ले जाते हैं, परंतु प्रेम, करुणा और क्षमा आत्मा को ऊंचाई पर ले जाते हैं। माँ काली स्वयं विनाश का रूप होते हुए भी करुणा की महासागर है।
वे कहती हैं कि मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आती, मैं तुम्हें मुक्त करने आती हूँ। माँ कहती है कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। समय का मूल्य समझो, क्योंकि एक बार बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। जो साधक समय का उपयोग साधना में करता है, सेवा में करता है, धर्म में करता है, वही जीवन की सच्ची सार्थकता को प्राप्त करता है। समय को व्यर्थ गंवाने वाला व्यक्ति अपने ही हाथों अपनी आत्मा की प्रगति को रोक देता है। माँ का संदेश है कि अपने जीवन को सरल बनाओ। तुम्हारे पास जितना है उतना पर्याप्त है। अधिक की चाह तुम्हें दुखी कर देती है, परंतु संतोष आत्मा को शांति देता है। जिस पल तुम संतोष को स्वीकार कर लोगे, उसी पल तुम्हें भीतर आनंद का अनुभव होगा। माँ यह भी कहती है कि हर परिस्थिति को आशीर्वाद समझो। यदि दुख मिला है तो वह भी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। यदि सुख मिला है तो वह भी क्षणिक है। साधक वह है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। जैसे समुद्र की गहराई ऊपर की लहरों से विचलित नहीं होती, वैसे ही साधक को भी संसार की परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए। माँ का संदेश है कि विश्वास रखो। बिना विश्वास के साधना अधूरी है। यदि तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम हर कठिनाई को पार कर जाओगे। परंतु यदि तुम्हें संदेह है तो साधना अधूरी रहेगी। विश्वास ही वह सेतु है जो भक्त और माँ को जोड़ता है। माँ काली यह भी कहती है कि मृत्यु को याद रखो। यह स्मरण तुम्हें अहंकार से मुक्त करेगा। जब तुम्हें यह स्मरण रहेगा कि एक दिन यह शरीर नष्ट हो जाएगा, तो तुम व्यर्थ के अहंकार, क्रोध और वासना में नहीं फंसोगे। मृत्यु का स्मरण तुम्हें धर्म की ओर ले जाएगा और तुम्हें भक्ति के मार्ग पर स्थिर रखेगा। माँ का संदेश अंततः यही है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि मुक्ति है। मुक्ति तब मिलती है जब आत्मा अपने स्रोत को पहचान लेती है। जब आत्मा यह जान लेती है कि वह अनंत है, अमर है और ब्रह्मा का अंश है, तब सभी बंधन टूट जाते हैं। माँ काली उसी मुक्ति की द्वारपाल है। वे तुम्हें उस सत्य तक ले जाती हैं जहाँ कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, केवल आनंद है। यह संदेश कोई बाहरी उपदेश नहीं है, यह स्वयं भीतर की आवाज है। जब भी भक्त अपने भीतर शांति से बैठता है, माँ काली उसी आवाज के रूप में बोलती हैं। उनका स्वर कभी कठोर लगता है क्योंकि वे झूठे सुख का पर्दा हटाती हैं, परंतु वही स्वर करुणा से भरा होता है क्योंकि वे आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप तक ले जाती हैं। माँ काली का संदेश अनंत है, इसे शब्दों में बांधना संभव नहीं, परंतु इतना निश्चित है कि जो कोई भी हृदय से माँ को पुकारता है, उसे उनका स्नेह, उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता है। माँ काली का स्वरूप अनादि और अनंत है। वे समय से परे हैं, वे जन्म और मृत्यु से परे हैं। वे केवल विनाश की देवी नहीं, बल्कि सृजन की आधारशिला भी हैं। जब ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब मनुष्य का हृदय मोह, वासना और अहंकार से भर जाता है, तब माँ काली प्रकट होती हैं। उनका विकराल रूप इस संसार को भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि अज्ञान को मिटाने और आत्मा को जागृत करने के लिए है। वे हर साधक से कहती हैं कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल यह नाम और रूप नहीं हो, तुम तो शाश्वत आत्मा हो जो कभी नष्ट नहीं होती। माँ काली का संदेश है कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर का भय है। यह भय ही तुम्हें बंधन में रखता है। तुम मृत्यु से डरते हो, असफलता से डरते हो, समाज से डरते हो, और यही डर तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। काली माता कहती हैं कि जब तक तुम भय से मुक्त नहीं होते, तब तक तुम्हारी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। वे अपने स्वरूप से यह सिखाती हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक द्वार है। वह द्वार आत्मा को एक नए मार्ग पर ले जाता है।
इसलिए मृत्यु का स्मरण तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागरूक बनाने के लिए है कि समय सीमित है और इस सीमित समय में ही साधना करनी है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती है। ये मुंड अहंकार, वासना, क्रोध, मोह और लोभ के प्रतीक है। जब कोई साधक अपने भीतर के इन बंधनों को काटकर माँ को अर्पित करता है, तब वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। माँ का संदेश है कि अपने अहंकार का मुंड काट दो। अहंकार ही वह दीवार है जो तुम्हें सत्य से अलग कर देता है। जब यह दीवार गिरती है, तब आत्मा का मिलन ब्रह्मा से होता है। वे कहती हैं कि संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहना सीखो। गृहस्थ जीवन भी साधना का मार्ग हो सकता है यदि उसमें आसक्ति न हो। यदि तुम अपने कर्तव्य को ईश्वर की भक्ति मानकर निभाते हो और परिणाम को माँ की इच्छा पर छोड़ देते हो, तब तुम्हारा जीवन शुद्ध हो जाता है। माँ यह नहीं कहती कि संसार त्याग दो, वे कहती हैं कि आसक्ति त्याग दो। जब मनुष्य आसक्ति से मुक्त हो जाता है, तब वही जीवन साधना बन जाता है। माँ काली का संदेश है कि अन्याय और अधर्म के सामने मौन मत रहो। अधर्म का विरोध करना ही धर्म है। यदि तुम अन्याय को सहते हो तो वह भी पाप है। माँ काली अपने भक्तों को साहस देती हैं कि वे अधर्म के विरुद्ध खड़े हों। उनका विकराल रूप दरअसल साधक को यह याद दिलाने के लिए है कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए साहस चाहिए। भक्ति केवल ध्यान और मंत्रों तक सीमित नहीं है। भक्ति तब पूर्ण होती है जब तुम्हारे कर्म भी धर्ममय हों। माँ का स्वरूप करुणा से भरा हुआ है। वे कहती हैं कि मैं अपने भक्त से किसी आडंबर की अपेक्षा नहीं करती। मुझे सच्चा हृदय चाहिए, भक्ति का भाव चाहिए। यदि तुम्हारे पास सोने चांदी की पूजा सामग्री नहीं है, यदि तुम्हारे पास भव्य मंदिर नहीं है, तो भी यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो मैं प्रसन्न हूँ। माँ कहती है कि भक्ति का आधार प्रेम है और प्रेम बिना शर्त होना चाहिए। वे यह भी कहती हैं कि समय का मूल्य समझो। हर क्षण तुम्हें साधना का अवसर देता है। यदि तुम समय को व्यर्थ करते हो तो तुम अपने ही हाथों अपनी आत्मा की प्रगति को रोक रहे हो। माँ कहती है कि जागो, समय कम है, जो करना है अभी करो। साधना को टालना मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा है। माँ काली यह भी कहती हैं कि अपने जीवन को सरल बनाओ। जितना है उतना पर्याप्त है। लोभ आत्मा को अंधकार में ले जाता है। संतोष ही सच्चा धन है। जब साधक संतोष को अपना लेता है, तब उसके भीतर आनंद का झरना बहने लगता है। माँ का संदेश है कि दुख और सुख दोनों को समान दृष्टि से देखो। दुख तुम्हें शक्ति देता है, सुख तुम्हें नम्र बनाता है। दोनों ही अनुभव आत्मा को परिपक्व करते हैं। साधक वह है जो किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो। जैसे पर्वत तूफान और आंधी में भी स्थिर रहता है, वैसे ही साधक को भी जीवन की कठिनाइयों में स्थिर रहना चाहिए। माँ यह भी कहती है कि क्षमा सबसे बड़ा बल है। जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा वीर है। क्रोध आत्मा को नीचे ले जाता है, जबकि क्षमा आत्मा को ऊंचाई पर ले जाती है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी जरूरी है। अपने भीतर के अपराध बोध को क्षमा करके ही आत्मा आगे बढ़ सकती है। माँ काली यह भी संदेश देती है कि विश्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है। बिना विश्वास के साधना अधूरी है। यदि तुम्हें विश्वास है कि माँ तुम्हारे साथ है, तो तुम हर कठिनाई को पार कर लोगे। विश्वास वह शक्ति है जो साधक को अडिग बना देती है। उनका अंतिम संदेश यही है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, मुक्ति है। मुक्ति तब मिलती है जब आत्मा अपने स्रोत को पहचान लेती है। आत्मा जब यह जान लेती है कि वह शाश्वत है और ब्रह्मा का अंश है, तब सभी बंद। माँ काली आदि शक्ति का वह रूप है जो सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है।
वे केवल एक देवी नहीं, बल्कि वह अदृश्य शक्ति हैं, जो जीवन के उतार चढ़ाव में मनुष्य को मार्गदर्शन देती हैं। जब संसार